समञ्जस ज्ञान विभूति चक्षुषा विराजितं येन विदुन्वतात्म क्षपाकरेणेव गुणोत्करैकरे। नमस्ते। जय बोलो आचार्य समंतभद्र स्वामी की जय। बोलो चारित्र चक्रवर्ती समाधि सम्राट आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय समंतभद्र महाराज की जय। बोलो परम पूज्य आचार्य प्रवरेक्षार सुंदर सागर जी महाराज की जय। बोलो परम पूज्य मम दीक्षा गुरु वात्सल्य महाराज की। श्री मल्लिनाथ की स्तुति हो गई थी पूरी, मल्लिनाथ जिनेन्द्र भगवान की। आज मुनि सूरतनाथ तीर्थंकर की स्तुति चलेगी। मल्लिनाथ की स्तुति करते समय तो उनके सब गुणों का वर्णन किया, लेकिन मल्लिनाथ नाम क्यों दिया वो उसका वर्णन नहीं किया। वो सब अरनाथ से वो छोड़ दिया है। पुनः यह मुनि सूरत में बताएंगे। तो मल्लिनाथ मतलब मल्ली मतलब मल्ल जो होता है ना, तो इसमें आता है ना, इसमें सुप्रभात स्तोत्र में अभी मैंने पढ़ते समय याद आया। हाँ, यन्मोह मल्ल मनभंजन मल्लिनाथ। क्यों कहते हैं उनको मल्लिनाथ? तो मोह रूपी जो मल्ल है उसके मद का भंजन करने वाले, मतलब उसको जीतने वाले हैं, इसलिए उनको मल्लिनाथ कहते हैं। अब यहाँ मुनि सूरतनाथ तीर्थंकर की स्तुति करते हुए पहले शुरुआत में ही मुनि सूरत उनको नाम जो मिला है उसके अनुसार अर्थ करते हैं। अधिगत मुनि सूरत स्थितिर मणि वृषभो मुनि सूरतो नग। मुनि वृषभो मुनि सूरतो अधिगत मुनि सूरत स्थितिर मणि वृषभो मुनि सूरतो नग। मुनि परिषद निर्भवो भवा नुडु परिषद परिवीत सोमवन। परिषद निर्भवो भवा नुडु परिषद परिवीत सोमवन। मुनि परिषद निर्भवो भवा नुडु परिषद परिवीत सोमवन। नुडु परिषद अधिगत मुनि सूरत स्थितिर मुनि वृषभो मुनि सूरतो नग। मुनि परिषद निर्भवो भवान् मुनि परिषद परिवीत सोमवन। अधिगत मुनि सूरत स्थितिः मुनि वृषभः मुनि सूरतः अनगः। मुनि परिषदी निर्भवौ भवान, भवान अलग करना, भवान उडु परिषद परिवीत सोमवत। पहला विशेषण दिया उनका अधिगत मुनि सूरत स्थिति ही। मुनि सूरत के विशेषण दिए हैं, 3 विशेषण है शुरू पहले लाइन में। जिन्होंने अधिगत मुनि सूरत स्थिति, मुनि सूरत नाम है ना उनका, तो अधिगत मतलब जान लिया है मुनियों के सुव्रत को। सु मतलब अच्छे व्रत, पंच महाव्रत आदि जो भी व्रत है मुनियों के, 28 मूल गुण, 84 लाख उत्तर गुण, इन सब व्रतों को उन्होंने उनकी जो स्थिति है उसको अच्छी तरह से जान लिया है, सुनिश्चित कर लिया है। और अधिगत का 2 अर्थ होते हैं, मतलब उनको मुनियों के उत्तम व्रतों की स्थिति, मतलब किस प्रकार से व्रतों को पालना चाहिए, इसका ज्ञान था। और केवल ज्ञान ही नहीं था, तो उन्होंने स्वयं उसको प्राप्त कर लिया था। कोई भी जानना सही कब होता है? जब उसका आचरण होता है, तो वो जानना सही कहलाता है। हम बातें तो बड़ी बड़ी करेंगे, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, और जब प्रसंग आएगा तब शरीर से भिन्नता यदि नहीं भाषित होती है तो केवल रटने से क्या लाभ है? तो उसका अंतरंग में प्रयोग होना चाहिए।
शरीर आत्मा भिन्न है तो शरीर को कुछ तकलीफ हो रही है तब याद आना चाहिए कि शरीर आत्मा भिन्न है। आबा दीदी को केस लॉज का एक नहीं बाबा नहीं एक केस उखाड़ दिया। मैंने कहा आप रात दिन भेद विज्ञान की चर्चा करते हो, एक क्षण तो अपने जीवन में उतारो, देखो कि उस समय आप ऐसी दृढ़ता बनाओ ना कि शरीर और आत्मा के प्रदेश भिन्न है। तो जो कुछ तकलीफ हो रही है, जो भी हो रहा है वो शरीर में हो रहा है, मुझे कुछ नहीं, मैं तो जान ही रहा हूँ। ऐसा प्रयोग करो तो क्या तकलीफ होगी? मतलब जो कुछ हम जानते हैं, इसलिए कहा ना ज्ञान से आश्रव की निवृत्ति होती है। समय सार में चर्चा ये है। तो ज्ञान से ही कैसे आश्रव की निवृत्ति होती है, ऐसा प्रश्न किया ना। तो बोले कि वही ज्ञान सही है कि जो आश्रव से निवृत्त हुआ है, और जो आश्रव से निवृत्त हुआ है वही ज्ञान है, और वही ज्ञान सच्चा है, वही आश्रव की निवृत्ति सच्ची है कि जो ज्ञान पूर्वक हुई है। तो उन दोनों का क्या है? सुमेल है, मेल है। तो जानना कौन सा सही है कि जो स्वयं उसको आचरण कर सकते हैं। तो उन्होंने सही रूप से जाना उसको। वो तोता रटन ज्ञान हो जाए। तोता को बोला कि स्वतंत्रता स्वतंत्रता, और उसको पिंजरे के बाहर निकाला, स्वतंत्रता स्वतंत्रता रटता रहा लेकिन उड़ के नहीं गया। तो उसका स्वतंत्रता रटना सही है क्या? तुमको स्वतंत्र किया तो स्वतंत्र हो जाओ ना तुम। फिर वापस जाकर के पिंजरे में बंद हो गया। तो उसका स्वतंत्रता का भाव भाषण उसको नहीं है। इसलिए शब्दों का भाव भाषण करते हुए उसका यदि हम जीवन में प्रयोग करते हैं तो वो सही जानना हो जाता है। इसलिए आदिगत के दोनों अर्थ किए हैं। जिन्होंने मुनियों के अच्छे व्रतों को, उत्तम व्रतों की स्थिति को जान लिया है और स्वयं प्राप्त कर लिया है। उन्होंने स्वयं खाली बताया नहीं लोगों को कि तुम मुनि व्रत पालो, वो स्वयं मुनि बन गए। इतना संपूर्ण राज्य वैभव होते हुए भी उसको त्याग करके मुनि व्रत का अंगीकार किया। इसलिए उनको मुनि सूरत कहते हैं। मुनि सूरत, मुनि के अच्छे व्रतों को जानने वाले, वो मुनि सूरत है। उसमें कथाते ना रामायण में, मतलब इसमें रामायण में नहीं, महाभारत में, मतलब युधिष्ठिर सब पांडव और कौरव गुरुकुल में पढ़ते थे। तो गुरुजी ने पाठ पढ़ाया, क्रोध मत करना, क्रोध नहीं करना चाहिए, कल याद करके आओ। और भी बहुत सारी चीजें होगी उसमें, एक मतलब पाठ था। तो दूसरे दिन पूछा सबको याद हो गया क्या? हाँ हो गया गुरुजी, सबको याद हो गया, सबने सुनाया। फिर युधिष्ठिर को पूछा, बोले कि गुरुजी याद नहीं हुआ। बोले कि ऐसे इतना सा याद नहीं हुआ? नहीं है गुरुजी, याद नहीं हुआ। फिर दूसरे दिन बोले कि कल याद करके आना। फिर तीसरे दिन पूछा, फिर बोले कि नहीं याद हुआ। गुरुजी को थोड़ा गुस्सा आया, जोर से बोला उन्होंने, अभी कैसे याद नहीं होता है, याद करके आओ। फिर चौथे दिन पूछा तो बोले कि अभी याद नहीं हुआ। गुरुजी को बहुत ही गुस्सा तेज आया। बोले कि इतनी सी बात तुम्हें याद नहीं होती है, हाथ आगे करो, एक छड़ी लगेगी तो सब याद हो जाएगा। तो उन्होंने जोर से छड़ी मारी याद में। बोले कि अभी गुरुजी याद हो गया। क्रोध नहीं करना चाहिए, ये खाली बोलने से क्या है। जब क्रोध का प्रसंग आने पर भी मुझे क्रोध न हो तो वो याद हो गया, सच्चे याद हो गया। मतलब जीवन में, आचरण में वो अपनी बात आनी चाहिए। तो इसलिए आचार्य कह रहे कि मुनि सूरत, मतलब उन्होंने जान भी लिया था और उसको प्राप्त भी कर लिया था, ऐसे भी मुनि सूरत थे। और मुनि वृषभ कैसे थे? वे मुनियों में श्रेष्ठ थे। गंधर्वादिक जितने भी मुनि थे या सामान्य केवली थे, उन सब मुनियों में वे सर्वश्रेष्ठ थे। और कैसे थे? अनघ, अनघ, अनघा नाम रखते हैं ना लड़की का, अच्छा नाम है वो। अघरहित, पाप रहित, निष्पाप। तो मुनि सूरतनाथ भी कैसे थे? अनघ, मतलब पाप रहित थे, 4 घातिया कर्म रूपी पाप से रहित हो गए थे, इसलिए वे निष्पाप थे। किसी के बारे में ऐसे दया आती है तो बोलते हैं ना, हमारे कन्नड़ में तो बहुत है पद्धति, कुछ भी हो गया पाप ऐसा बोलते है क्या? ऐसा मतलब सबके लिए, एक गरीब आदमी के लिए पाप ऐसा बोलते हैं, अयो पाप ऐसा, मतलब दया, दया भाव है उसका अर्थ। तो अनघ मतलब पाप रहित है।
और कैसे थे वे, कैसे मुनि परिषदी, भवान मतलब आप, उडु परिषद परिवीत सोमवत निर्बभौ, आप मुनियों की सभा में, मुनियों की सभा थी ना वहां पर, उस मुनियों की सभा में आप ऐसे सुशोभित हुए। कैसे सुशोभित हुए, जैसे उडु परिषद, उडु मतलब नक्षत्र, नक्षत्र उडु, उडु परिषद मतलब नक्षत्रों की सभा में, जैसे नक्षत्रों के समूह से परिवेष्टित, परिवीत मतलब जिनको घेरा हुआ है, ऐसे चंद्रमा के समान आप उस समुशरण में शोभायमान, उन मुनियों की सभा में शोभायमान हुए। सब मुनि मतलब हुए नक्षत्र, और उसमें ये चंद्रमा के समान। तो जैसे रात में जब नक्षत्र सभी ओर दिखाई देते और बीच में चंद्रमा रहता है, तो उसकी जैसी शोभा दिखती है, ऐसे समुशरण सभा में आपकी शोभा दिखती थी। आप उस चंद्रमा के समान शोभायमान हुए थे। संसारी लोगों को सब उस इसमें से कहना पड़ता है ना, उनको जो परिचित है उससे। वास्तव में चंद्रमा की भी उपमा भगवान को नहीं है, क्योंकि वो तो एक ज्योतिषी देव है, और वो तो सूर्य उदय अस्त रूप, उदय होता है उसका अस्त होता है, उसकी परिमित सीमा है। लेकिन भगवान कैसे है, अपरिमित है, केवल ज्ञान प्रकाश से परिपूर्ण है। इसलिए उनकी महिमा लौकिक लोगों को बताने के लिए ये सब विशेषण दिए जाते हैं। आगे अब उनके और शरीर का अतिशय बताते, मुनि सूरतनाथ के शरीर का अतिशय कैसा था। अधिगत जानना और परिणत होना, हाँ गति नहीं है, अधिगत, अधिगत लिए क्या, अधिगत चाहिए वहां पर, आदि प्लस गम धातु है, तो निश्चित किया है या प्राप्त किया है, ऐसा दोनों अर्थ होते। पेन हो तो दे देना। अधिगत मुनि सूरत स्थिति, अधिगत ही शब्द हमको भी याद है, अधिगती कैसे, पुष्कर चुका है त्याच्यामध्ये, प्रूफ रीडिंग होते हैं ना। आगे चले, तीन विशेषण दिए पहले लाइन में, और दूसरे लाइन में कैसे सुशोभित हुए उनकी उपमा दी, चंद्र की उपमा दे करके बताया। नक्षत्रों के समूह में, समूह से घिरे हुए चंद्रमा के समान आप मुनियों की परिषद मतलब सभा होता है, समूह, सभा कहो समूह कहो दोनों अर्थ एक है। ऐसे आप मुनियों के समूह में, मुनियों की सभा में सुशोभित हुए। निर्बभौ, भा धातु है, भा, उसका द्वितीय भूतकाल है, निर्बभौ, बभौ बबतु बबुहु ऐसा चलेगा। सोम मतलब चंद्रमा। परिणत शिखि कंठरा गया, कृत मद निग्रह विग्रहा भया। परिणत शिखि कंठरा गया, कृत मद निग्रह विग्रहा भया। तव चिन तपस प्रसूतया, ग्रह परिवेश रुचेव शोभितम्। तव चिन तपस प्रसूतया, ग्रह परिवेश रुचेव शोभितम्। परिणत शिखि कंठरा गया, कृत मद निग्रह विग्रहा भया। तव जिन तपस प्रसूतया, ग्रह परिवेश रुचेव शोभितम्। इसमें संबोधन है दो, कृत मद निग्रह, उसको अलग करके अर्थ करते हैं। दो अर्थ किए उस पद के, एक दोनों को जोड़ करके किया और एक अलग अलग करके किया। तो पहले अलग अलग करके उसका अर्थ करते हैं। कृत मद निग्रह, हे जिन परिणत शिखि कंठर आ गया, विग्रह आ भया,
तपस प्रसूतया विग्रह आभया तव ग्रह परिवेश रुचेव रुचा इव। रुचेव है ना, उसको संधि विच्छेद करेंगे, रुचा इव शोभितम। हे कृत मद निग्रह, मने ने जिन्होंने मद का निग्रह किया है, मद मतलब अहंकार, गर्व, उस गर्व का या मद का क्या किया है, निग्रह किया है, मतलब उसको रोक लिया है, उसका नाश कर दिया है, मतलब अहंकार से रहित हुए हैं। कौन? भगवान। भगवान को बहुत स्तुतियों में आता है ना कि क्रोध मान माया लोभ चारों भी का उन्होंने अभाव किया है, लेकिन एक अहंकार को भी जीतना बहुत दुर्लभ है। क्योंकि ऐसे थोड़े थोड़े से इसमें समझ में नहीं आता है, थोड़ा सा कुछ कहता है तो तुरंत हमें गुस्सा आता है, क्यों आया, तो वो एक मान का शांत, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, तुरंत मान कषाय। और मान कषाय से क्या होता है, तुरंत क्रोध कषाय भड़कती है। मान है ना कषाय को, क्रोध कषाय को ये देता है, ईंधन देता है, उसको बल देता है। जैसे हवा से वो अग्नि भड़कती है, ऐसे वो मान कषाय से क्रोध भड़कता है। क्योंकि मान और कषाय क्रोध ये दोनों साथी है, मतलब दोनों द्वेष रूप है। तो मान की जब पूर्ति नहीं होती है तो आदमी को क्रोध आता है, देखो मेरा इतना भी इसने मान नहीं रखा। तो अहंकार एक ऐसी चीज है कि उसको संयमित करना बहुत मुश्किल होता है, मतलब दुर्लभ होता है। किसी भी क्षेत्र में देखो, या धार्मिक क्षेत्र में भी आने पर भी कितना अंदर में मान के शाह रहता है, वो बड़ा कि मैं बड़ा, वो बड़ी कि मैं बड़ी, वो पंडित बड़ा कि मैं पंडित बड़ा, अंदर में मान के शाह चलता है ना। उसने एक कुछ कहा था, उसके विरुद्ध में मैं कहूंगा, क्योंकि मेरा सही है, उसका क्या सही है। वो दो कथा भी आते, वो कथा नहीं बताती अभी मैं। दो पंडित एकत्र आए थे और उनको दोनों एक परस्पर की निंदा किया, तो उनको खाने के लिए उसने क्या दिया, भूसा दिया रे को। हाँ ऐसे, तो उन्होंने एक में को ऐसा कहा था कि वो भैंसा है और वो क्या है, ऐसा कुछ बोला था। तो कहने का तात्पर्य है कि किसी भी क्षेत्र में ये मान कषाय को दबाना ये बहुत मुश्किल होता है। ऐसा कार्य भगवान ने किया है। ये मान कषाय का एक रूपक है कि एक कागज हवा के एक झोंक से ऐसा उड़ करके पर्वत के ऊपर गिर गया। कागज छोटा सा कागज हल्का होता है, वह इतनी जोर से हवा आई कि उड़ करके पर्वत पर जा करके गिर गया। पर्वत ने कहा, स्वागत किया उसका कि तू इतने ऊपर कैसे आ गया। तो बोला तू क्या समझता है, मैं अपने पुरुषार्थ से आया ऊपर। हाँ आश्चर्य लगा उसके, तूने पुरुषार्थ करके तो ऊपर आया। बोले कि तू क्या समझता है, मुझ में तो आसमान तक पहुंचने की ताकत है। तेरी तो एक मजबूरी है, तो एक जगह ही खड़ा है, तो हिल नहीं सकता है। लेकिन मुझ में ऐसी सामर्थ्य है कि मैं अनंत आकाश तक भी पहुंच सकता हूँ, इतनी बड़ी सामर्थ्य मुझ में है। ऐसा कह रहा था और पर्वत कुछ जवाब देगा उसके पहले क्या हो गया, एक हवा का झोंका आया, वो उड़ करके नाली में जा करके नीचे गिर गया और उस पानी में सड़ने लगा। वो कागज की बात नहीं है, ये सब अपनी बात है कि हम ये पुण्य का ऐसा झोंका आता है, हवा आती है कि उच्चता के शिखर पर चढ़ जाते हैं, तुरंत आदमी को क्या आ जाता है, अंदर में अहंकार उत्पन्न होता है। मैं कितना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं कितना बड़ा शक्तिशाली हूँ, मैं कितना बड़ा सेठ हूँ। तुरंत उस पुण्य, वो सब पुण्य का उदय का खेल रहता है। आज मेरी सभा में 4 लोग हैं, किसी की सभा में 50,000 है, वो भी एक उनके पुण्य का उदय रहता है। ऐसा नहीं कि वक्तृत्व ही बड़ा होने से आता है, वो एक निमित्त होता है, उसमें निमित्त कुछ ना कुछ होता है। लेकिन हम इतने अहंकार से फूल जाते हैं, अपने को भूल ही जाते कि दूसरी भी स्थिति आने वाली है। फिर ऐसे पाप का झोंका आता है कि तुरंत विपत्ति के नाले में गिर जाते हैं। तो अहंकार मतलब कभी भी संपत्ति में अहंकार से नहीं फूलना चाहिए और विपत्ति में घायल नहीं होना चाहिए, खेदखिन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन ये परिस्थिति हमारे, यही बीमारी है हमारी संसार लोगों की बीमारी क्या है,
पुण्य में हर्ष मानना और पाप के उदय में विषाद। पुण्य पाप फल माही अरक बिलको मत भाई, ये पुद्गल परिचय उपजे विन से फिर थाई। आज की स्थिति कल रहने वाली नहीं है। पहले स्थिति अभी नहीं रही, तो ये स्थितियां बदलने वाली है, सब अनित्य है, पर्याय है। लेकिन उसका हम इतना अहंकार करते, तो उसको ये साधना का मार्ग है, उस पर हम कैसे, हमें इतनी इतनी मान कैसे अपनी दिखनी चाहिए। मैंने तुरंत कहा माता जी आपको कुछ नहीं आता है, अच्छा नहीं बोलते आप, मैं बहुत अच्छा बोलती हूँ। तो क्या है अंदर में मन कैसा है, मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं ना सबको कि मैं बहुत अच्छी हूँ और दूसरे को कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। जब ये महिला एकत्र होती तो देखो आप, उनकी चौके में जाकर के अभी देखो, कहीं पर भी जाकर के देखो, मतलब सबको ये मैं अच्छा बनाती हूँ, दूसरे को नहीं आता है कुछ। तो ये कैसा अहंकार इतना भरा हुआ है इस जीव के अंदर, इस अहंकार पर ये जीव विजय प्राप्त नहीं कर पाता है। लेकिन भगवान ने इस अहंकार पर विजय प्राप्त किया, तो इसलिए उनको कहा कि कृत मद निग्रह, आपने मद का निग्रह कर लिया है। ऐसे हे जिन, एक एक उनके गुण जान करके वो गुण अपने में कैसे आए, ऐसे अपनी उस स्तुति करते समय परिणति होनी चाहिए। उन्होंने तो अहंकार पर जीत लिया, मैं कैसे जीतूं उसको। ऐसे उनके गुणों को जानने से अपने को उनका आदर्श लेकर के अपने में भी वो गुण लाने का पुरुषार्थ करना है। और उनके जो अतिशय यहाँ पर शरीर का बता रहे हैं, परिणत शिखी कंठर आ गया। उनकी जो शरीर का वर्ण था कैसा था, परिणत मतलब तरुण लेना है, तरुणावस्था को प्राप्त जो मयूर होता है उसके जैसे कंठ होता है, कंठ का नीला कंठ होता है ना, नीलकंठ बोलते हैं उसको। राग मतलब वो लाल लालिमा उसकी, नीलापना, राग मतलब रंग होता है ना, वो राग लेना वहां पर। तो परिणत मतलब तरुण मयूर के कंठ के समान जिसका वर्ण है, वर्ण वाली, ऐसी तृतीय विभक्ति है वो। और कैसी, तपस प्रसूतया, मूल में उनका शरीर इतना कांतिमान था, नीलवर्ण का होते हुए भी वो कांति रहती है इसके उसके ऊपर। और पुनः उन्होंने तो इतना तप किया था, तो तप से और क्या हो गई थी कांति, और कांति बढ़ गई थी। तपस प्रसूतया, तप से उत्पन्न हुई, प्रसूत मतलब उत्पन्न होना, प्रदिक सु धातु है, सुते द्वितीय गण में है उत्पन्न होना। तो वो उससे उत्पन्न हुई जो विग्रह आभया, विग्रह मतलब शरीर, शरीर की आभा, शरीर की कांति, उस कांति से तृतीय विभक्ति, इसलिए वो दोनों में तृतीय विभक्ति दे। शरीर की आभा कैसे कि तरुण मयूर के कंठ के समान नीलवर्ण वाली, और तब से उत्पन्न हुई ऐसे जो शरीर की आभा है, शरीर की कांति है, चारों ओर फैल रही थी। तो कैसे दिखाई दे रही थी, तब मतलब आपके शरीर की आभा कैसे दिखाई दे रही थी, ग्रह परिवेश रुचे व शोभितम। ग्रह मतलब यहाँ पर चंद्र ग्रह लिया है, चंद्रमा का जैसे परिमंडल की दीप्ति, मतलब उसके चौहोर जैसे तेज आभा होती है, दीप्ति होती है, उस चंद्र के परिमंडल की दीप्ति के समान आप शोभितम, सुशोभित हुई थी। समोशरण में उनके शरीर की आभा ऐसे फल रही थी कि ऐसा लग रहा था कोई चंद्रमा बैठा है और उसकी चारों ओर कांति फैल रही है, इस प्रकार का उस शोभा होती थी। इस प्रकार उनके शरीर का अतिशय बताया, मतलब हाँ बराबर। और भी आगे की गाथा में बताएंगे शरीर का वर्णन, शरीर का अतिशय क्या क्या है वो बता रहे आगे। विग्रह मतलब शरीर, शरीर होता है ना विग्रह करता, शरीर धारण करने के लिए जो गति होती है उसको विग्रह गति कहते हैं। विग्रह गति के भी तीन अर्थ किए ना वहां पर, मोड़े वाली गति को विग्रह गति कहते हैं। शरीर धारण करने के लिए जो गति होती है वो विग्रह गति है। आगे हो गए दो, शरीर का ही वर्णन किया यहाँ पर, मतलब शरीर का वर्णन मतलब उनकी स्तुति ही कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर में ऐसा मतलब ये तप के द्वारा उनके शरीर में ऐसी कांति आई थी, वो तप की महिमा ये उसमें बताना है।
शशिरुचि शुचि शुक्ललोहितं सुरभितरं विरजो निजं वपु। सुरभितरं शशिरुचि शुचि शुक्ललोहितं सुरभितरं विरजो निजं वपु। तव शिवमति विस्मयं यते यदपि च वाङ्मनसि यमीहितम्। शशिरुचि शुचि और एक बार होगा ना। तव शिवमति विस्मयं यते यदपि च वाङ्मनसि यमीहितम्। शुचि शुक्ललोहितं सुरभितरं विरजो निजं वपु। तव शिवमति विस्मयं यते यदपि च वाङ्मनसि यमीहितम्। वैताल्य नावाचा छंद आहे, अलग अलग छंद आहे सब, जहाँ से कुंतुनाथ की वगैरह स्तुति सुर है ना, तो अलग अलग छंद है सभी में। ये वैताल्य, तो इसलिए लोगों को बोलना मुश्किल होता है, लेकिन वो विद्यासागर महाराज जी का सुन करके हमको बोलना मतलब सीख गए हम। तो ये आगे के कुछ छंद है ना बोलने में नहीं आते, तो लोगों को मतलब रुचि नहीं उत्पन्न होती है। लेकिन अच्छी तर्ज बिठाए उन्होंने। शशिरुचि शुचि शुक्ललोहितं सुरभितरं विरजो निजं वपुः। तव शिवमति विस्मयं यते यदपि च वाङ्मनसि यमीहितम्। हे यते, हे मुनि, हे महामुनिराज, हाँ, आपका शरीर कैसा है, वो शरीर के विशेषण दिए हैं। निजम वपुः, आपका निज शरीर, अपना शरीर कैसा है। शशि रुचि शुचि शुक्ल लोहितम। शशि मतलब चंद्रमा, रुचि मतलब उसकी किरणें, चंद्रमा की जो किरणें हैं उसके समान जो शुचि मतलब पवित्र है। चंद्रमा की किरणें जैसे शुद्ध शुभ्र होती है, पवित्र होती है, उसके समान जो शरीर कैसा है, पवित्र है। और शुक्ल लोहितम, उस चंद्रमा की किरणें के समान सफेद, शुक्ल मतलब सफेद, लोहित मतलब रक्त, खून, सफेद खून से युक्त ऐसा कौन, निजम वपु, आपका शरीर। मतलब उनके शरीर में अपना, अभी आगे बताएंगे, मतलब उनके शरीर का अतिशय बता रहे हैं। संसारी जीवों के समान उनका शरीर नहीं है, क्योंकि जन्म से उनके 10 अतिशय बताए। तो उनका कैसे होता है शरीर, पवित्र होता है, उसमें मलमूत्र नहीं होते हैं, और उनका खून सफेद होता है। और संसारी लोगों का खून कैसा होता है, लाल, लेकिन उनका खून कैसा होता है, सफेद। बोलते हैं कैंसर झाले और खून सब सफेद होता है कैंसर होने पर। तो सफेद खून होना ये तो भगवान का अतिशय बताया, इसलिए उसका बुरा नहीं मानना कभी हो जाए तो। भगवान का जो सफेद रक्त है तो हमारा हो गया, तो क्या हो गया उसमें। तो उनके शरीर का ये महात्म्य बता रहे हैं, अतिशय बता रहे हैं कि उनका शरीर कैसा था, चंद्रमा की किरणें के समान पवित्र, शुक्ल, ऐसा खून रक्त था उनका। और कैसा था, सुरभितरम, अत्यंत सुगंधित उनका शरीर था। उनके शरीर से अत्यंत सुगंध आ रहे थे। अपने शरीर से कैसे आते हैं, सुगंध आते हैं क्या? सब दुर्गंध ही आते हैं ना। सब कहीं पर भी हाथ लगाओ, मुंह में हाथ डालो, काक में हाथ डालो, कहीं पर भी हाथ डालो, तो यहाँ हाथ डालो, मसलो, तो सब जगह से दुर्गंध ही आती है। लेकिन उनके शरीर में ऐसे दुर्गंधे नहीं आते। उनका शरीर अत्यंत सुगंधमय होता है, भगवान का शरीर। सुरभितरम, और कैसा था, वीरजो, रज, रज मतलब मल, रज रहित था भगवान का शरीर, मल रहित, मल मूत्र नहीं रहता है भगवान को। और अपना तो शरीर कैसा है,
मलमूत्र से भरा हुआ है। तो ये उनके शरीर की अतिशयता, मतलब सामान्य संपूर्ण लोगों से एक अलौकिक ऐसा उनका शरीर था। निजम वपु, आपका शरीर कैसा था? तब निजम वपु शिवम अति विस्मयम, कैसा था? अत्यंत शुभ था। शिव मतलब कल्याणकारी, शुभ, अच्छा, पवित्र ऐसा होता है। तो बाकी के जीवन से आपका शरीर अत्यंत शुभ था और अति विस्मयम, अत्यंत आश्चर्य करने वाला था। जो अतिशय होती है, जो दूसरों में नहीं दिखाई देती है, ऐसे बात किसी में दिखाई देते तो अपने को क्या होता है? आश्चर्य होता है ना। उसी को अतिशय कहते हैं कि जो दूसरों में न हो उन्हीं में हो, उसको ही अतिशय कहते हैं। तो ये भगवान का ऐसा शरीर का अतिशय था। अति विस्मय, अत्यंत आश्चर्यकारी था। यते यद्यपि च वांग मनसीयमिहितम, आपका जो वचन की प्रवृत्ति, इहित मतलब प्रवृत्ति, चेष्टा, और मन की चेष्टा वह भी कैसी थी? अति विस्मयम, अत्यंत आश्चर्यकारी थी। अन्य मनुष्यों के वचन कैसे निकलते हैं? इच्छा पूर्वक निकलते हैं, और भगवान के वचन इच्छा पूर्वक नहीं होते, बिना इच्छा के अपने आप निकलते हैं। सर्वांग से, हम मुंह से बोलते हैं, उनकी वाणी सर्वांग से खिलती है। और हम जिस भाषा में बोलेंगे उसी भाषा में अपनी वाणी दूसरे को समझ में आएगी। क्या मराठी में बोलेंगे और आप गुजराती में समझेंगे? लेकिन भगवान की भाषा कैसी होती है? एक भाषा में बोलते हुए भी सभी भाषा रूप से परिणमित होती है। सर्व भाषा स्वभाव पहले आया था ना, सभी भाषा स्वभाव रूप से उनके वचन परिणमित होते हैं। ऐसे उनके वचन का अतिशय है। और उनके मन की चेष्टा का अतिशय। संसारी अन्य मनुष्यों की प्रवृत्ति कैसी होती है? मन की प्रवृत्ति मतलब हमेशा रहती है, केवल ज्ञान मतलब वो नष्ट नहीं होती है कभी। लेकिन भगवान की मन की प्रवृत्ति केवल ज्ञान होने के बाद क्या हो गई? रुक गई। मतलब मन से विचार नहीं करते अब वो। जैसे हम मन से विचार करते हैं वैसे उनके मन की प्रवृत्ति होती है क्या? वो रुक जाती है। और संसार के अन्य मनुष्यों के मन में क्या है? राग द्वेष से दूषित है मन। लेकिन भगवान का मन कैसा है? इन सब से रहित है, इन सब से दूर है, राग द्वेष से सहित नहीं है। तो इस प्रकार आपकी मन, वचन और काया, ये तीनों का अतिशय बताया कि आपके तीनों की प्रवृत्ति जो वो अत्यंत आश्चर्यकारी थी। क्यों? क्योंकि अन्य किसी में पाई नहीं जाती। ऐसा शरीर किसी में नहीं है, किसी के पास ऐसे वचन की प्रवृत्ति भी किसी की नहीं है, और ऐसे मन की प्रवृत्ति भी किसी की अन्य की नहीं है। तो इस प्रकार ये आपका ही अतिशय है। मतलब ये उनकी महिमा को बढ़ाता है। भले मन वचन का ऐसे भिन्न है वे, लेकिन ऐसा मन वचन का की प्रवृत्ति उनमें क्यों है? क्योंकि वैसे उनकी अंतरंग परिणति जो है, उनका जो आत्मा है इतने विशुद्ध है, इतने पूर्व जन्म से उनकी ऐसी साधना है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है, जिसके कारण से उनके ऐसे मन वचन काय की विलक्षण प्रवृत्ति होती है। और एक लोहितम, लोहित माने रक्त, खून, सफेद खून होता है, पांढरं रक्त असते त्यांचं। आणि त्याला उपमा दिली रुची, उसकी उपमा दी चंद्र, शशि मतलब चंद्र, चंद्र की किरण के समान पवित्र और शुक्ल मतलब सफेद खून से युक्त होते हैं उनका शरीर। आगे अब उनके सर्वज्ञता का चिन्ह बता रहे हैं। मतलब भगवान आप सर्वज्ञ हो, इससे पहचान में आता है, कैसे जाना जाता है? तो चिन्ह बता रहे हैं। स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरम चरम च जगत प्रतीक्षणम। स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरम चरम च जगत प्रतीक्षणम। इति सिन सकल ज्ञलांछनम
वचनमिदं वदतां वरस्यते। स्थितिजनन निरोधलक्षणं चरमचरं च जगत् प्रतीक्षणम्। भगवान सर्वज्ञ है, ये कैसे पहचाना ना, वो बता रहे हैं यहाँ पर कि स्थिति जनन निरोध लक्षणम चरम अचरम जगत प्रतीक्षणम इति जिन सकलज्ञ लांछनम वचनम इदम वदताम वरस्यते। हे जिनेन्द्र भगवान, सकलम जगत नहीं, जगत कौन सा जगत? चरम अचरम जगत। जगत में दो प्रकार के पदार्थ है ना, चर मतलब चेतन, चलने वाले, और अचर मतलब अचेतन रूप लेना, कि जो स्वयं नहीं चलते हैं। तो चेतन और अचेतन रूप ऐसा जो ये जगत मतलब संसार है, वह कैसा है? क्षणम प्रतिक्षणम मतलब क्षण क्षण में, प्रत्येक क्षण में मतलब प्रत्येक समय में। स्थिति जनन निरोध लक्षणम, स्थिति मतलब स्थिर रहना, ध्रुवता। जनन मतलब उत्पन्न होना, और निरोध मतलब स्थिर नष्ट होना। ये इससे युक्त है। संपूर्ण जगत कैसा है? उत्पाद वे द्रव्य से युक्त है। उत्पाद हो रहा है कि नहीं अभी? पूर्व पहले समय का जो विचार था, अब रहा क्या? विचार बदल गया, हमारी ज्ञान क्रिया बदल गई। अब दूसरा ज्ञान उत्पन्न हुआ। पहले कुछ अन्य विचार कर रहे थे, अब दूसरा विचार कर रहे हैं। तो ये ज्ञान परिणति, उस पूर्व ज्ञान परिणति का क्या हुआ? नाश हुआ। अभी नया जो विचार चल रहा है उसका उत्पाद हुआ। लेकिन उस विचार में भी हम थे, इस विचार में भी हम हैं क्या? दूसरे विचार कर रहे हैं। पूर्व का विचार करने वाला अलग था, बौद्ध जैसा, और अभी का विचार करने वाला अलग है, ऐसा है क्या? पर्याय बदल गए लेकिन द्रव्य वही का वही है, वो ध्रुवता। तो ऐसे प्रत्येक वस्तु प्रति समय में उत्पाद व द्रव्य चल रहा है, और हम क्या चाहते हैं? उसको स्वीकार करते क्या कभी? उत्पाद व द्रव्य को, जो उत्पाद व चल रहा है वो स्थिर होना चाहिए, ऐसा लगता है। जो भी पर्याय उत्पन्न हुई है वो पर्याय नष्ट ही नहीं हो। दुख किसका है? पर्याय नष्ट होने का ही तो दुख है ना। दूसरे की पर्याय नष्ट हुई तो भी दुख, अपनी पर्याय नष्ट हुई तो भी दुख। लेकिन वो पर्याय का स्वभाव ही क्या है? उत्पाद विनाशील है ना। अपने भी ये पर्याय बदल रही कि स्थिर रही है। एक भाव से दूसरे भाव में गया तो अपने को लगता है कि पूरा नाश हो गया, लेकिन अभी भी प्रत्येक समय में नाश हो रहा है कि नहीं हमारा? पूरा पर्याय अब आगे आगे के समय में नहीं रह रही है, तो निरंतर वे चल रहा है। एकदम लास्ट का वे ही हमको लगता है कि नाश हो गया, लेकिन प्रत्येक समय में हमारा नाश हो रहा है। प्रत्येक समय में उत्पाद भी हो रहा है, नया जन्म भी हो रहा है। और ऐसा होते हुए भी इसको अनुभव करने वाला वही व्यक्ति, मतलब उसमें एक ध्रुवांश भी है, ध्रुवता भी है। तो ऐसे ये किसने बताया? ये भगवान ने बताया। हम अभी वो कहते हुए भी नहीं जानते, नहीं कहते तो क्या जानते हैं? इतना बता रहे तो फिर भी हम वस्तु की तरफ उत्पाद व द्रव्य की दृष्टि से देखते नहीं, पर्याय को उत्पाद व्ययशील देखते नहीं है, और ध्रुवता को ध्रुव रूप से देखते नहीं। इसीलिए इस वस्तु स्वरूप को न जानने के कारण ही हम दुखी हैं। इसको स्वीकार करो तो कुछ दुख नहीं है। पर्याय को उत्पाद वे रूप से हो गई, पर्याय नष्ट हो गई, उसका स्वभाव ही था वो नष्ट हो गई, क्यों आकुलता कर रहे हो? हर उसके पर्याय के नाश का ही दुख है ना हमें। तो आचार्य कह रहे हैं कि ये जो आपने बताया कि प्रत्येक वस्तु जगत की प्रत्येक क्षण में उत्पाद व द्रव्य स्वरूप है, इति इदम वदताम वरस्यते, इस प्रकार कहने वाले आपका क्या है? वचनम, वचन है। वह क्या है आपका ये वचन? आप ये जो बोल रहे हो, सकलज्ञ लांछनम, ये सर्वज्ञ का चिन्ह है। बहुत अच्छा लगता है मुझे ये श्लोक तो, कि आप ऐसा बोल रहे हो कि प्रत्येक संपूर्ण जगत
उत्पाद व द्रव्य से सहित है, ये आपका सर्वज्ञता का चिन्ह है। सर्वज्ञता का मतलब आप सर्वज्ञ हो, ये वचन से पता चल रहा है। क्योंकि वक्ता कैसा है, कैसे किससे पता चलता है? वचन से। और वचन से कैसे उसकी परीक्षा करते हैं कि जो पदार्थ जैसा कहा गया है उसका वैसा ही पाया जाना पदार्थ का, ये उसके यथार्थता का लक्षण है। जैसे हमने कहा समझो कि अमुक वस्तु ऐसी है और आपको वैसी दिखाई, हाँ उनका सत्य है, वो बोल रहे वो सत्य है। जैसा कहा वैसा पदार्थ पाया गया तो वचनों की प्रामाणिकता सिद्ध होती है। और पदार्थ की यथार्थता ही वक्ता की क्या है? श्रेष्ठता है। जैसा पदार्थ वैसा कहना ही वक्ता की क्या है? ये श्रेष्ठता है। तो इस और उसकी वो ज्ञान संपन्नता को सूचित करता है। जो उसने उसकी जो वचन की प्रामाणिकता है वो उसकी ज्ञान की प्रौढ़ता को बताता है, ज्ञान की संपन्नता को बताता है। तो भगवान सर्वज्ञ क्यों? क्योंकि पूर्ण जगत और प्रत्येक क्षण में उत्पाद व द्रव्य स्वरूप, ऐसा आपने बताया। तो प्रत्यक्ष अनुभव किए बिना बताया कि आपने संपूर्ण जगत में ऐसा नहीं है। तो बोलते ना कि संपूर्ण जगत को आपने देखा है क्या? नहीं देखा है तो आप सर्वज्ञ नहीं है, और देखा है तो आप ही सर्वज्ञ हो। तो भगवान ने संपूर्ण जगत को ऐसा बताया, सर्व पदार्थ ऐसे हैं, तो ये सर्वज्ञता के बिना कोई बता नहीं सकता है। तो ऐसा ही आपका जो वचन है वो आपकी सर्वज्ञता का द्योतक है, सर्वज्ञता को बता रहा है। बोला आप सर्वज्ञ हो, उससे हम अनुमान लगाते हैं आपने जो वचन बोला उससे। तो इस प्रकार ये उनकी सर्वज्ञता का वर्णन किया इस गाथा में। वदतांबर मतलब बोलने वाला, उसमें उत्कृष्ट, मतलब वो एक सामासिक शब्द किया। वदत मतलब बोलने वाला, और बोलने वालों में श्रेष्ठ। वदतांबर, वदताम ये षष्ठी का बहुवचन हुआ, और उसमें वर मतलब उत्कृष्ट। तो ऐसे समास होते कि इसके बीच की जो विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो वदतांबर उसको अलुक समास बोलते हैं। अलुक समास मतलब उसका लोप नहीं हुआ, विभक्ति का लोप होता है समास में, बीच की विभक्ति हट जाती है, लेकिन यहाँ नहीं हटी, वैसे ही रही। अभी भी कौन सा वो बोला था ना उसने, आप बोले तीर्थंकर और तीर्थकर, तो दोनों भी शब्द है। एक अलुक समास है या एक में लोप कर दे, तीर्थम करोति इति तीर्थंकर, तो अलुक समास है। या तीर्थम करोति वही समास होगा, लेकिन उसके विभक्ति हट गई है, तीर्थकर, ऐसा दोनों शब्द होते हैं। भुजग भुजंगम, भुजेन गच्छति, ऐसा वो आते समास। तो यहाँ पर वदतांबर ये भी अलुक समास हुआ, षष्ठ पुरुष है, जो बोलने वालों में श्रेष्ठ। ऐसे आपका ते मतलब ते का विशेषण है, वदतांबरस्य ते, बोलने वाले आपका वचन, वह सकलज्ञ का चिन्ह है, वह सर्वज्ञता का चिन्ह है। वो वचन ही सर्वज्ञता को बताता है, ऐसा बताया। कर लेते, अभी एक रह गया, कर लेंगे। जानिए यह मैं शुद्ध चैतन्यमय ध्रुव वस्तु हूँ। एक बार देखो तो सही अपने को, हम अपने को क्या मान बैठे हैं? इस शरीर रूप ही अपने को मान बैठे हैं। जो शरीर का रूप है वही मेरा रूप है। जो कुछ संयोग है रूप है। धन का संयोग हो गया तो मैं बहुत बड़ा सेठ हो गया, ये अपनी पहचान नहीं है। ये तो उपाधि है, संयोग है। मेरा जो निरुपाधि स्वरूप है उसको जाना, जिसमें किसी अन्य परद्रव्य की अपेक्षा नहीं है। ऐसा परनिरपेक्ष मेरा असली स्वरूप चैतन्य है, सदैव है, सभी शरीरों में रहता हुआ आ रहा है, फिर भी शरीर रूप नहीं हुआ। ऐसा मेरा ध्रुव स्थायी ये चैतन्य स्वरूप है।
इसी रूप से अपने को देखो, जानो और वैसा अनुभव करो। ये चेतनता, ये चैतन्य स्वरूपना है अंतरंग में। जिन प्रदेशों में ये चैतन्य स्वरूपता है, ऐसे अमूर्तिक असंख्यात प्रदेशों का पिंड, उसमें ज्ञानादि अनंत गुण परिपूर्ण है, भरे हुए हैं। ऐसे ज्ञानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड एक जीव द्रव्य है। अपनी असली पहचान करो, स्थायी पहचान है। यह हमारा स्थायी एड्रेस है, चैतन्य सदन यहीं पर है शरीर में, इसमें ही हम रह रहे हैं। एक बार इस रूप से अपना अनुभव करके देखो। शरीर से भिन्न, अन्य परद्रव्य के संयोग से भिन्न, कर्मों से भिन्न और रागादि भावों से भी भिन्न, ऐसा शुद्ध चैतन्यमय ध्रुव आत्मा है। मैं ही हूँ, मैं उसकी प्रतीति कर ही रहा हूँ। शुद्ध चित घन मोहनिधि रश्मि, मैं शुद्ध चैतन्य घन का तेज पुंज हूँ, तेजोनिधि। देखो अंतरंग में ये शुद्ध चैतन्य का तेज सर्वत्र संपूर्ण प्रदेशों में व्याप्त है। शुद्ध चैतन्य धातु स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप सच्चिदानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोऽहम् एकोऽहम् ध्रुवोऽहम् ओम। हरि